हर बड़े नेता के जीवन में यात्रा का बड़ा महत्व रहा है। फिलहाल बलराज कुंडू की यात्रा का या कहूं कि जन जागृति यात्रा का 16वां दिन है और अपनी इस यात्रा के पड़ाव में फिलहाल वो बालू गांव को पार कर चुके हैं और वजीर नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपनी इस यात्रा में कैथल में किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है इन्हीं से जानते हैं। मगर इसके साथ साथ बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है महम से, जन सेवक मंच जिन्होंने एक राजनीतिक बैनर भी इख्तियार कर लिया है, लेकिन ये यात्रा किस तरीके की रहेगी ये सब भविष्य के गर्भ में है। मगर इसी के साथ साथ कैथल में आकर कैसा रिस्पॉन्स देखते हैं बलराज जी? ये आपके सामने ही है जी, मैं किस प्रकार से पूरे गांव के गांव स्वागत में खड़े हैं। ये स्वागत और आशीर्वाद ये जनता की नीतियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। लोग इस लूट और झूठ की राजनीति से परेशान आ चुके हैं। आज प्रदेश की बदहाली के उसमें है, बेरोजगारी में प्रदेश 1 नंबर पर हो गया है। आज हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ और अपराध में नंबर 1 पे हो गया है मेरा। आज जो है मेरे प्रदेश का हर वर्ग, खिलाड़ी सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, सरपंच सड़कों पे है, बुजुर्ग पेंशन कटने से रोष में है, गरीब आदमी का राशन कार्ड आईडी के नाम पे खेल खेल रहा है। उन सबसे इतने परेशान है कि पूरा बदहाल हरियाणा हो गया है। बिल्कुल, लगातार जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल बालू गांव को बलराज कुंडू ने पार किया है और बालू गांव को पार करते ही ये गांव कैलरम से लगभग 40 के 40 ट्रैक्टर यहां पर बलराज कुंडू का इंतजार कर रहे थे और आकर अभिनंदन आभार गांव कैलरम के लोगों को इन्होंने किया है। लेकिन ये यात्रा इसी तरीके से चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से युवाओं में अलग जगह आएगी। जी बलराज जी, आप अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि मुझे हर गांव, हर हलके और हर जिले से एक नया बलराज कुंडू चाहिए, तो वो बलराज कुंडू कैसा होना चाहिए? किस तरह की क्वालिटी उस बलराज कुंडू में देखते हैं आप? बलराज कुंडू का मतलब जो राजनीति में जन सेवा की भावना से आए, जनता का सेवक बनकर जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व और ड्यूटी होती है उसको पूरा करे, जो लूट के लिए मलाई खाने के चक्कर में राजनीति में ना आया हो, जो अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र के युवा के लिए लड़ाई लड़े, किसान की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़े, गरीब की खुशहाली के लिए लड़ाई, प्रदेश के हर वर्ग के लिए, इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार और लूट बंद करने के लिए ऐसी सोच वाला एक युवा जो गरीब किसान मजदूर के घर का बेटा हो, पढ़ा लिखा और नई सोच का ऊर्जावान हो, ऐसे यूथ जो जब राजनीति में आएंगे तभी जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा। और आज सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ठीक, लोगों के मन में कई सारी आशंकाएं हैं बलराज जी, जैसे कि अब जजपा उभरी थी, आज भी लोग उसी तरह का एक विकल्प चाहना, लोग परेशान हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर हो चाहे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो, जनता एक विकल्प चाहती है। तो क्या जो जन सेवक मंच के बैनर तले आपका विकल्प इख्तियार हुआ है, उस विकल्प कहीं वो जजपा की शक्ल तो नहीं लेगा भविष्य में? अगर जजपा की शक्ल लेना होता तो मैं अभी मंत्री पद ले लेता और अभी मलाई खाता। बलराज कुंडू राजनीति में जन सेवा एक नया कुछ करने के लिए आया है, लोगों के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। आज 3.25 साल मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। 3.25 साल में आज प्रदेश का हर इंसान बलराज कुंडू को जानता है। मेरी ईमानदारी, मेरी प्रदेश के प्रति, लोगों के प्रति मेरी जन भावना, जन सेवा, उसकी वजह से आज मेरी एक पहचान है। और मैं इसी सोच के साथ, विचार के साथ राजनीति में आया हूँ कि राजनीति में ये लूट की और झूठ की राजघरानों की दुकानें जब तक बंद नहीं होगी, जब तक एक किसान मजदूर का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, पढ़ा लिखा बेटा बेटी वो राजनीति में नहीं गई। इसलिए मैं राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी को जगाने के लिए, युवाओं को उठाने के लिए और राजनीति में जन जागृति यात्रा को लेकर निकला हूँ, लोगों को जगाने के लिए, इस जन चेतना को करने के लिए। आज युवाओं का बेरोजगारी में जो हाल है उससे वो गलत दिशा में जा रहा है, मानसिक तनाव में होने, वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है। उन बच्चों का, युवाओं का भविष्य बचाने के लिए मैं इस जन जागृति यात्रा को लेकर निकला हूँ। लोगों को उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। किसान और गरीब का, मेरे वर्ग का आज भविष्य खतरे में है। आप जागो और जो है इन चोर लुटेरे
जो गुलाम पार्टी और नेताओं के चाटुकार ऐसे लोगों को नकार कर अपने बेटों को, बेटा बेटी को विधानसभा में भेजो जो पढ़ा लिखा और उनके लिए लड़े। ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए चुनी जाए, लोगों के द्वारा और उनके लिए काम करे, प्रदेश की खुशहाली के लिए। ये सोच और विचार लेकर आज जन जागृति यात्रा निकाली है मैंने प्रदेश में, और इसकी ऐसी चिंगारी प्रदेश में लग चुकी है कि आने वाले समय में आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिला 2024 में 50-60 युवा चेहरे पढ़े लिखे विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। जी, एक कांग्रेस के नरम रुख को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि नांगल चौधरी से आपकी यात्रा शुरू हुई थी और ज्यादातर उन हलकों से होकर गुजर रही है जहां पर भाजपा समर्थित एमएलए हैं या भाजपा ही एमएलए हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस पर सॉफ्ट रुख क्यों है? कांग्रेस, मैं तो कहता हूं ना कि इस प्रदेश ने कांग्रेस की 10 साल की लूट देख ली, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देख ली, और अब भाजपा से उम्मीद करके भाजपा को लेके आए थे। भाजपा ने सारी ये सीमाएं तय क्रॉस कर दी, ये तो उनकी भी बाप निकली। ये सारी अब नया युग आना है, व्यवस्था परिवर्तन का युग आएगा। एक नए चेहरे, नई सोच के वो आए और इन सबको नकार कर एक अलग सिस्टम जो है ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए हरियाणा में खड़ा करेंगे। यही जागृति लेकर लोगों को जगाने निकला हूं मैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि आपकी इस यात्रा से गांव गोहांड को क्या मिलेगा? गांव गोहांड को जो गांव के तबके से लोग आते हैं उनको क्या मिलेगा इस यात्रा से? अभी मेरे पास देने को लिए कुछ नहीं है। मैं तो इनको कहने आया हूँ, लोगों को जगाने आया हूँ, और ये देना लेना इनको खुद होगा। अपने बेटों को, अपने बच्चों को, जो पढ़े लिखे युवा और जवान, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए लोगों को जगाने आया हूँ। मेरे को बात देने को मेरे पास कुछ नहीं है अभी। मैं तो एक इनकी आंखें खोलने आया हूँ आज की सरकार की नीतियों के को लेकर, आज की बदहाली को लेकर मैं लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। उठो जागो है भोले लोगों, कब तक इस लूट और झूठ की राजघरानों की जो है ना इस सिस्टम में पिसते और लूटते रहोगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिलहाल ये यात्रा 16वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, मगर इसी के साथ साथ ये जो चीज है, जो सामाजिक ताना बाना है कि मैं खुद कुछ नहीं करूंगा बल्कि जनता को सौंप दूंगा, और हर एक हलके से, हर एक गांव से जब तक बलराज कुंडू नहीं निकलेंगे ये यात्रा इसी तरीके से चलेगी और चंडीगढ़ तक के दरवाजों को खटखटाएगी बलराज कुंडू की ये यात्रा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ मैं अजय, कैमरा सहयोगी अजय कुमार के साथ।